से डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना सोसाइटी का 36वां राष्ट्रीय सम्मेलन और न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस साल भारत के भविष्य के विकास में एआई की भूमिका सम्मेलन का व्याख्यान विषय था। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा की उपस्थिति हरिवंश नारायण सिंह ने की। मुख्य वक्ता नीति आयोग के सीईओ पीवीआर सुब्रमण्यम रहे, जिन्होंने भारत में एआई की बढ़ती भूमिका और नीति निर्माण में इसके योगदान पर विचार साझा किए। इस अवसर पर न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सीईओ को सम्मानित किया गया। मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है। मैं दिल्ली चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ यूटी काडर का, और अब तो रिटायर हो गया। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गोवा में था, तो सरकार में जगह जगह काम किया, और अब कोशिश कर रहा हूँ समाज के लिए कुछ काम कर सके। आज इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी का फंक्शन था, जिसमें 36 कन्वेंशन था, जिसमें हम लोग इनवाइट करते हैं, जो कि जैसे आज हम लोगों ने बी आर सुब्रमण्यम साहब को बुलाया, जो नीति आयोग के मेंबर सेक्रेटरी हैं। तो उनको हम लोगों ने सुना एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि फ्यूचर डेवलपमेंट उसका क्या रोल है। तो उसका उन्होंने उस पर अपना व्याख्यान दिया है, और हम लोगों ने उनका आदर सम्मान किया। फिर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा आए थे, तो हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि राज्यसभा में कि कार्रवाई में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है। तो पर्पस था कि गुडविल क्रिएट करना। जो दुनिया में बहुत हालत ख़राब है, लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, तो कैसे उसको हम समाधान कर सकें गुडविल के द्वारा, सामंजस्य के द्वारा। तो ये सोसाइटी काम ये है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने इसको सेटअप किया था 1981 में। देखिए, हमारे साथ योगेंद्र नारायण जी हैं, पूर्व रक्षा सचिव हैं। सर, आज जो आयोजन हुआ, किस तरह देखते हैं उसको दुनिया के लिए? हमारी सोसाइटी के जो 2000 सदस्य हैं, मैं उनको चाह रहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को महत्व दिया जा रहा है, उसके बारे में वो भी महसूस करें, एहसास करें, जानकारी लें। ये नई टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में और भारत में बहुत तीव्र गति से आ रही है। तो हमारे जो सदस्य हैं, वो अगर इसको परीक्षण करें कि वो कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने कार्यों में, क्योंकि ये बड़ी प्रजातांत्रिक टेक्नोलॉजी है। ये नहीं है कि किसी खास व्यक्ति के लिए हो। ये सब जगह, सब बिजनेसेस में भी आ सकती है, स्कूलों में आ सकती है, व्यवसाय में आ सकती है उसका उपयोग। तो आज जो हमारा नेशनल कन्वेंशन हो रहा है इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया का, उसमें हमारे मुख्य जो स्पीकर थे वो थे सीईओ जो हैं नीति आयोग के, श्री सुब्रमण्यम, और उन्होंने बहुत ही अच्छा आज विश्लेषण किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि इसके किस किस क्षेत्र में उपयोग हो सकता है। और उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात बताई कि ऐसा डरना नहीं चाहिए कि इससे रोज़गार कम हो जाएंगे, बल्कि इससे रोज़गार और बढ़ जाएंगे। सिर्फ उनका रोल बदल जाएगा। जो अब नियुक्त होंगे वो साधारण वर्कर्स नहीं होंगे, वो जो काम कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये परीक्षण कर सकते हैं कि उसको अपने व्यवसाय में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में कैसे लागू किया जाए। सबको लाभान्वित होगा। ये थे भारत सरकार के रक्षा सचिव, जो पूर्व में सेवा दे चुके हैं, और जिस तरह एआई टेक्नोलॉजी देश और विदेश पे हावी हो चुकी है, और उस टेक्नोलॉजी का किस तरह रक्षा नीतियों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका सर ने जिस तरह जिक्र किया है, काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, कारगर है। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति। देखिए, जिस प्रकार आज भव्य आयोजन किया गया प्रोग्राम, आर के भटनागर जी हमारे साथ। सर, जिस तरह एआई दुनिया पर काबिज हो चुका है, इसको लेकर जिस तरह जागरूकता के लिए आपने एक आयोजन किया, उस पर के बारे में क्या कहें? मैं आर के भटनागर, महासचिव अंतर्राष्ट्रीय गुड सोसाइटी ऑफ इंडिया का हूँ। और आज का जो आयोजन किया गया, इसमें जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट थे जस्टिस नागेंद्र सिंह जी, उनकी यादगार में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसको मुख्य रूप से श्री सुब्रमण्यम जी, जो हमारे सीईओ हैं नीति आयोग के, उन्होंने भाषण दिया। और साथ ही में जो राज्यसभा के महासचिव, डिप्टी चेयरमैन है, वो भी यहाँ पे आए। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई है, एआई।
एआई क्या है, कैसा है, क्यों कर रहा है, ये बड़ा भाई आज सबके सामने एक समस्या आ गई है। लेकिन ये विज्ञान की बड़ी भाई तकनीकी एक मैं कहूँगा इम्प्रूवमेंट है, और ये इम्प्रूवमेंट इसलिए हो रहा है कि आदमी जो है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और इसके लिए हम लोग, हमारी जो सोसाइटी है वो हर जगह पर इसके प्रचार प्रसार के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाती है और लोगों को बताती है इसका कैसे प्रयोग करें और दुरुपयोग ना करें इसका। आप देखते होंगे आज इसका मिसयूज बहुत हो रहा है, तो उसको हम कैसे रोकें इसके लिए भी चर्चा की जाती है, और जो मिसयूज कर रहा है उस पर क्या एक्शन होना चाहिए वो भी हम लोग जो है बताते हैं। तो काफ़ी जगह हम लोग चर्चा इसकी कर रहे हैं, और ये एक अच्छा भी है बुरा भी है जैसे मैंने कहा, लेकिन हमें अच्छाई पर ध्यान देना है, जैसे हमारी जो नए युवा पीढ़ी आ रही है वो इसका सही उपयोग करे और कहीं इसमें गलती ना आने पाए। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग आप जानते भी नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि ना जानकारी की वजह से, तो इसको पहले समझें, इसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग निरंतर कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, आर के भटनागर जी थे हमारे साथ। जिस तरह आपने सुना, देश और दुनिया में एआई की जो टेक्नोलॉजी है हावी हो चुकी है, और टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव भी सामने निकल कर आ रहे हैं। इसको लेकर आज जिस तरह यहाँ अवेयरनेस लोगों को दी गई, उसको मान सकते हैं देश और दुनिया की जो शक्तियाँ हैं विनाश की तरफ ना ले के जाए और उस पर रोक लगे। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति। सीए दीनदयाल जी हैं हमारे साथ, और दिल्ली चैप्टर के सेक्रेटरी भी हैं। तो सर, जिस प्रकार आज आयोजन हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि जो रोल ऑफ एआई इन जो रोल ऑफ एआई इन इंडिया डेवलपमेंट के बारे में बात हुई थी, इसमें कि आज के मुख्य अतिथि के रूप में हरवंश सिंह जी थे, और नीति आयोग के सीईओ और हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट डॉक्टर योगेंद्र जी रहे। केवल मैं ये कहना चाहूँगा, एआई का इस्तेमाल अगर हेल्थ केयर में देखें, मैंने एक प्रोग्राम किया था पहले, तो हेल्थ केयर में इसका बहुत अच्छा यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जो जितने भी मरीज होते हैं उनका डाटा इकट्ठा करके अगर देखें तो एआई में डालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये बीमारी जो आगे होने वाली होगी उसको हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा कि मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर मेहरा, वो एचओडी हैं डेंटल के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। मेरी उनसे बात हो रही थी, हम लोग एक एआई का एक प्रोजेक्ट डेवलप भी कर रहे थे, जिसमें हमने कहा कि जैसे कि जो दांतों की समस्या है, उनके पास हज़ारों लाखों मरीज आते हैं, बहुत से को उनके पास एक्सरे भी होते हैं, और वो एक्सरे के बेस पे बताते हैं कि कभी कभी कि ये हमने एक्सरे किया इस व्यक्ति का, और आगे आगे ये प्रॉब्लम हुई। तो अगर हम वो एआई में उसका इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है हेल्थ केयर में एआई का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, और आने वाली बीमारी को हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। जो आपने बताया हेल्थ केयर में एआई की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट और पेशेंट को और डॉक्टर को फ़ायदा मिल सकता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि जो हेल्थ केयर में क्या होता है कि डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं कि जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो लास्ट जाकर पता लगती है। लेकिन अगर हम एआई को पुराने जो जितने भी हज़ारों या लाखों वो होती नहीं उनके एक्सरे वगैरह या उनके प्रिस्क्रिप्शन होती हैं या जो उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसके बेस पे हम उसको एआई में डालेंगे तो हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि इस व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है, तो हम जल्दी क्योर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से हेल्थ केयर के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एआई का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, और भारत सरकार अगर एआई का हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट करे रिसर्च के लिए, तो मुझे लगता है भविष्य में हम लोग बीमारियों से कम ग्रसित होंगे। शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार एआई टेक्नोलॉजी का मेडिकल लाइन में तो इस्तेमाल हो ही रहा है, और दीनदयाल जी ने जिस प्रकार बताया है कि इस टेक्नोलॉजी को अगर दंत चिकित्सा में भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं उस बीमारी से जल्दी छुटकारा भी पाया जा सकता है, और उस बीमारी को जो इलाज है वो डॉक्टर समय पर कर पाएगा। नेटवर्क। मैं अनुराग गोयल हूँ, भारत सरकार में सचिव हुआ करता था, लेकिन अभी मुझे भविष्य में और तकनीकी में बहुत रुचि है। तो आज का जो फंक्शन था, जो आयोजन था एआई पे, बहुत ही अच्छा था, और उसमें कुछ बातें जो कही गई, खास करके एआई के जो इम्प्लिकेशंस हैं, जो डायमेंशंस हैं, जो युवल नोआ हरारी जैसे लोगों ने कहा है कि एक तो इनऑर्गेनिक स्पेशीज़ ही पैदा हो रही है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी टूल नहीं है, और इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होगा, पूरी सोसाइटी को बदल सकता है, लोगों को बदल सकता है, बहुत अच्छा भी कर सकता है, बहुत गड़बड़ भी कर सकता है। तो ये बिंदु बहुत उभर के आया। दूसरा बिंदु जो बहुत उभर के आया वो ये है कि आम जनता को भी इसे समझना होगा
ये कहना काफ़ी नहीं है कि हाँ टेक्नोलॉजी हम तो समझते नहीं, क्योंकि आपका, आपके बच्चों का, फ्यूचर जनरेशन्स सब पे इसका जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए सभी को टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए।